बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। बड़ी तादाद में जुटे हिंदुओं को देखकर सरकार के कट्टरपंथी घबरा गए और राष्ट्र ध्वज के अपमान का झूठा केस दर्ज करवा दिया गया। बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट दास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश उबल रहा है। इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा And now it's taking a violent turn in places like Dhaka and Chittagong. इस्लाम बढ़ाना शरिया मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। बांग्लादेश को उनका इतिहास याद दिलाकर भारत द्वारा किया गया एहसान याद दिलाया है, उस कर्ज को याद दिलाया है जिसे आज बांग्लादेश भूल चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भारत के लिए इस समय सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। आप मुसलमान के लिए जान दे दीजिए, वो आपसे ये कहेगा हम थोड़ी बोले थे इसको जान देने के लिए। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में वहां पर हिंदू जुटे हैं। बाइडेन सरकार से मामले में दखल देने की मांग। सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। गुरु के सपोर्ट में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन पीसफुल हो रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं, वहां पर भी वायलेंस का इस्तेमाल बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी द्वारा किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बाय द वे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो इंडिया में नहीं प्रोटेस्ट हो रहे इस वक्त। सो इस वक्त एक बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं, उनकी जो बेल की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और अब देखना ये है कि ये जो बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पे सामने आए हैं। ये चिटागोंग की जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने इसको रिजेक्ट किया। अब देखना यह है कि इंडिया जो है इसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि उसको बड़े डीप कंसर्न्स हैं कि जो चिन्मय कृष्णा दास को बेल नहीं दी गई। और जो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज़ में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहाँ पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ इसलिए होगा। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज़ जो है, दिस इज़ व्हाट इंडियाज़ वर्जन इज़, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है, चोरियां डाके किए गए हैं। और ये एक चीज़, सो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये एक नई चीज़ आ गई है। एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद थी तो आप देखें कि वट एवर शे हसीना वाजिद वॉज डूइंग, इंडिया वुड नेवर टॉक ऑन दैट। बट नाउ since Hasina Wajid left, India has taken a turn, and that turn is to be tough on Yunus government, और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना कि देखें ये क्या कर रहे हैं। सो अगर आपको याद हो कि जो बांग्लादेश के साथ जो मामलात इंडिया के बहुत अच्छे थे, और अभी जब ये मामलात ख़राब हुए हैं तो इंडिया ने ये कहा है कि जी क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टारगेटेड अटैक्स हैं, और ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टू विच यू नो दिस इज़ अबाउट हिंदू मुस्लिम। देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power, but since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh। और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं
कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है? हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है। फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज़ उठाई है, वो एकदम यकता है बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया। तो इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है, देखिए। तो वही तो क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामी कंट्रीज़, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि जारी बात है प्रेसिडेंट ट्रंप को तो नहीं पता होगा, उनको स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई थी, तो उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है, क्योंकि इंडिया अपने कंसर्न्स बार बार शो कर रहा है कि जी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हालात ठीक नहीं है। लेकिन अगर माजी में थोड़ा चले जाएं तो उस वक्त क्योंकि शेख हसीना वाजिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इंडिया समझता है कि एट दैट टाइम शेख हसीना वाजिद वाज प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़। सो इंडिया ने when it comes to Pakistan, तो India speaks for the Hindu minorities. When it comes to Bangladesh, India speaks for Hindu minorities. So wherever the Muslims are in majority, India started taking ownership of all the Hindus there. नेपाल में क्योंकि बड़ी तादाद में उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसको बार बार कहा जा रहा है। अच्छा, जो वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है, सिंस उनके अंदर एक तासुर ये है कि हसीना वाजिद जो है उसको नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार सपोर्ट कर रही थी, तो दे कंसिडर, आप वो देखें जनरल पब्लिक है ना, तो दे कंसिडर भाई कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि देयर वर डिस्कशंस, प्रोटेस्ट विद इन बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन के थे, ठीक है, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा समझा जा रहा था। यही वजह है कि जब शेख हसीना वाजिद जो थी वो निकली तो वो सीधा इंडिया ही पहुंची, और अभी भी वो इंडिया की ही पनाह के पास पनाह में मौजूद है। अब ये जो शख्स हैं जिनको बेल नहीं दी गई और इनके जो बाकी लोग हैं जिसे वो कहते हैं ना, इनको हवाले से अब एक नई सिचुएशन सामने आएगी कि जी हिंदू जो लोग हैं उनके बारे में जो इम्प्रेशन है विद इन द मुस्लिम्स, दैट इज़ नॉट गुड। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर विल बी अ क्राइसिस, और ये क्राइसिस जाने वाला नहीं है। अगर मोहम्मद यूनुस अपनी इस गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर ट्रांसफ़र एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए। इफ हिज गवर्नमेंट इज नोन एज दिस, जिस तरह ये हो रहा है कि जी वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर भी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। फ्रांस ने हिजाब बैन कर दिया तो छाती पीटने लगे सारे के सारे, और मुसलमान जो डिक्टेटरशिप करता है उस पर आलोचना ही नहीं करना चाहता है। बात ही नहीं करनी है भैया, हमें तो बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं बात करनी है तुम्हें? तुम सबको डिक्टेटरशिप सिखा रहे हो, तुम सबको बता रहे हो ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये सुन्नत है, ये नफिल है, ये फर्ज है। तो सामने वाला भी तो कहेगा ये पाप है, ये पुण्य है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी प्रतिमा है। तब जब सामने वाला कहता है तो तुम कहते हो आओ सरतन से जुदा करेंगे। क्यों?
क्यों मुसलमानों को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अब उनकी स्ट्रैटेजी से लोग आगाह हो चुके हैं, लोगों को अब समझ में आ चुका है, क्योंकि अब कई हिंदूज हैं जो कुरान पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग पढ़ते हैं। अब हम उनसे क्या छुपाएंगे, हम उनसे कैसे छुपाएंगे? 77 साल हिंदुओं से छुपाया जा चुका, मुसलमानों ने जो जो चीजें उनको छुपानी थी वो छुपा ली, लेकिन अब तो हिंदूज भी अपने अपने भाई, और सुप्रीम कोर्ट में मैं कह रही हूँ आपको 70% एडवोकेट्स जो हैं उनके चैम्बर में आपको कुरान मिलता है, रखा रहता है। सर आप ये क्यों रखते हैं? अरे भाई जितने भी मैटर्स आते हैं तुम लोगों के, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम लोगों को बेवकूफ बनाता है तो हमको पढ़ना पड़ता है इसको, वो बेवकूफ बना करके निकल जाता है तो हम पढ़ लेते हैं, तो हम जवाब दे देते हैं। तो अब तुम छुपाओगे कैसे और छुपा कैसे सकते हो? अब पीपल आर अवेयर ना तुम्हारी स्ट्रैटेजी से। हर एक गलत चीजों का एक अंत होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तलवार निकालो सलवार पहनाओ, तलवार निकालो सलवार उतारो, इसका अब अंत होने जा रहा है।